हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रेशर एंड विंड्स। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने अच्छे से सारी चीजों को समझा। कोरिलेसिस फोर्स के बारे में जाना हम लोगों ने, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में हम लोगों ने समझा, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो वो तो सारी फोर्सेस थी जो विंड के मूवमेंट में काम कर रही है, कार्य कर रही है। अब प्रेशर और विंड ये जो पूरी चल रही है, एक इन तरीकों से चल रही है, उसी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे विंड्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब वैसे तो ये उसी का ही एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। इन्फॉर्मेशन कुछ नई नहीं है, वही सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बुक में मेंशन है तो इसलिए उस सीरीज के चलते हुए मैं इस इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और दो चार चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है ना। डायग्राम आप देख ही रहे हो, बुक में बना हुआ है। तो ये जो डायग्राम वाला पार्ट है, मैंने थ्योरी ना लिख के डायरेक्ट डायग्राम बना दिया है। बस बेसिक है, लो हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली ही चीज है, कुछ नया नहीं है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार, बुक की लैंग्वेज में ही है सारा। Velocity and direction of the wind are net result of the wind generating forces। जो वेलोसिटी और डायरेक्शन होती है विंड की, उसी से ही होता है ना, जो बोल रहा है ऑफ द विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। इन्हीं की वजह से सारी विंड जनरेटिंग फोर्सेस जो काम कर रही है, कोरिलेसिस फोर्स हो गई, प्रेशर ग्रेडियंट्स हो गए, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, उसी से ही हमारी विंड की स्पीड, डायरेक्शन, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है ना। उसके बाद the wind in the upper atmosphere 2-3 kilometer above the surface are free from frictional effect of the surface and are mainly controlled by the pressure gradient and the coriolis force। अब इसको समझो। देखो, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अगर हम लोग सरफेस से ऊपर जा रहे हैं 2-3 किलोमीटर हाई, तो वहां पे तो कोई बैरियर्स नहीं है ना हवा को रोकने के। सरफेस एरिया पे जो हवा चल रही है, तो बिल्डिंग्स हैं, पेड़ हैं, लोग हैं, सामान है। लेकिन अगर आप 2-3 किलोमीटर अबव चले जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं होगा, खाली सरफेस है। तो जब वहां पे कुछ नहीं होगा तो फ्रिक्शन तो काम ही नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन हट गया हमारा, तो क्या बचता है? प्रेशर ग्रेडियंट और कोरिलेसिस फोर्सेस। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्या पढ़ा था? कोरिलेसिस फोर्सेस और प्रेशर ग्रेडियंट कैसे काम करते हैं, कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, फिर कैसे कोरिलेसिस फोर्स लगता है। ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग अब इसको ध्यान से समझना। तो अब कोरिलेसिस फोर्स और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट काम करेंगे। इसको ना मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखो, सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट बचता है और कोरिलेसिस फोर्स बचता है। अब इसके चलते हुए क्या होता है? वेयर आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड वेयर देयर इज नो friction, the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and the resultant wind blow parallel to the isobar, and this wind is known as the geostrophic winds। अब इसको थोड़ा सा समझो। आपने लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो मूवमेंट होता है विंड का, मतलब हमारी जो विंड आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है इस तरीके से, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? वो टिल्ट करती है और उसके बाद ऐसे पैरेलल काम करती है इक्वेटर के। ये चीज पढ़ी थी हमने। अब वही केस हो रहा है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रेशर लाइन होती है उसके पास जब विंड आएगी और किस तरीके से वो मूव कर जाएगी कोरिलेसिस फोर्स। अब प्रेशर ग्रेडियंट है तो वो तो सीधा लग रहा है, लेकिन कोरिलेसिस फोर्स उसको टिल्ट करके उसके पैरेलल ले आती है आइसोबार के। और जब वो विंड पैरेलल आइसोबार के मूव करेगी, अब मान लो ये हमारा आइसोबार है कहीं, मान लो सरफेस पे है, इसको 3D इमेजिन करो, ये हमारा पैरेलल आइसोबार है कहीं, और विंड ऐसे आई इस तरीके से इसके पैरेलल चलने लग गई इस तरीके से। तो जो पैरेलल विंड चलेगी आइसोबार के, ठीक है ना, यानी कि क्या हो रहा है? आइसोबार क्या है? एक स्ट्रेट हमारा क्या हो रहा है? एक टेम्परेचर है, सेट टेम्परेचर है, उसी के पैरेलल मूव कर रही है। तो वो क्या हो जाता है हमारा? वो हमारी कहलाती है जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स। इसी को हम लोग जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, द विंड विच मूव पैरेलली विद द आइसोबार्स विद द हेल्प ऑफ कोरिलेसिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उसी को हम जियोस्ट्रॉपिक विंड्स कहते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं तो विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड अराउंड अ हाई इट इज कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो जो हवा है कहां चल रही है? लो प्रेशर के पास चल रही है, वो क्या हो रहा है? साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और हाई प्रेशर के पास जो चल रहा है वो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है द डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड सच सिस्टम चेंज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फीयर। तो वो ये देखो, विंड का जो मूवमेंट है ना, वो जगह टू जगह वेरी करता है। जहां टेम्परेचर हो ज्यादा बढ़ेगा वहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, फिर वहां पे कितनी सारी चीजें वेरी करेंगी, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर वहां पे बाकी सारी फोर्सेस काम करेंगी। तो ये जो विंड का मूवमेंट है ये स्टेबल नहीं रहेगा कभी भी। अगर अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ चीजें मूव कर रही है, तो अर्थ भी तो रोल कर रही है ना, घूम रही है ना। अब आप देख के देखो कि दिन भर गर्मी पड़ रही है तो हवा चल रही है, ठीक है, फिर ठंड आती है तो धूप आनी बंद हो जाती है तो हवा चलनी बंद हो जाती है, फिर किसी और एरिया में हवा ज्यादा चलती है। तो ठीक है, तो ये वेरिएशन देखने को मिलेगा पूरे अर्थ में हमारे। ठीक है ना। ये था इस टॉपिक में। और लास्ट में बस बचता है हमारा ये, हमारा जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला ही डायग्राम है। इसको चाहे तो यहाँ लिख सकता हो, लो प्रेशर
और ये हाई प्रेशर। तो हाई, अब इस विंड्स के बारे में हम समझते हैं। देखो हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर हो गया हमारा, ये हाई प्रेशर हो गया। लो प्रेशर से विंड ऐसे आई और ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस, यहाँ पे कन्वर्जेंस। तो देखो सिंपल है ना, कन्वर्ज होना यानी कि जहाँ पे इकट्ठी हो रही है सारी, तो ये विंड ऐसे आके यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, चलो यहीं से समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे विंड आई, इकट्ठी हो रही है तो ये कन्वर्ज हो गई, फिर यहाँ से चल के ऊपर ऐसे फैल गई तो ये डाइवर्ज हो गई। उसके बाद ये यहाँ से वापस जो ऊपर लो प्रेशर से आकर फिर वापस जब वो गर्म हवाएं ठंडी हो जाएंगी तो वो वापस कन्वर्ज करेंगी, यहाँ पे मिलेंगी और नीचे आके फिर फैल जाएंगी तो डाइवर्ज हो जाएंगी। तो यही हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, इस तरीके से हमारी विंड्स काम करती है। ये एक सर्कुलर पाथ है, वही बुक में लिखा हुआ है, वही डायग्राम है। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या समझा चुका हूँ। तो इस तरीके से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखने को मिलता है इस विंड में। तो यही था टॉपिक जिसमें पूरा विंड और विंड और प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो एक इन्फॉर्मेशन थी बेसिक, क्या फैक्टर्स थे, क्या सारी चीजें थी, वो तो हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ा, और इसमें हम लोगों ने विंड के और जो बेसिक कुछ क्रक्स थे वो भी मैंने आपको सारे बता दिए। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने ब्रेकअप करके इस जो टॉपिक था ये मैंने ब्रेकअप करके इस चीजों को बनाया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा ना, वो होगा हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं या एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, आप अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।